तो आपने सारी मेहनत कर ली, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फीस पे कर दी, मेंबरशिप अप्लाई कर दी, लेकिन सिर्फ एक टेक्निकल डिले की वजह से आपको वोट देने से रोक दिया जाए। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया एक वंस इन अ जनरेशन लीगल कंट्रोवर्सी। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में स्कोरा यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इलेक्शन 2026 के जस्ट पहले एक बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया था। 205 नए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जिन्हें फरवरी में रिजल्ट मिल गया था, जिन लोगों ने अप्रैल 13 तक मेंबरशिप भी अप्लाई कर दी थी, उनको बोला गया सॉरी आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आपको एओआर कोड 14 अप्रैल तक जनरेट नहीं हुआ। यहाँ से शुरू होता है लीगल बैटल। पिटिशनर का सीधा सवाल था, जब हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी, फीस भी पे कर दी, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के लिए हमें पनिश क्यों किया जा रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमेटी का स्टैंड क्लियर था, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, एओआर कोड नहीं है तो वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते। तब सुप्रीम कोर्ट बेंच सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा डिले सिर्फ कैंडिडेट्स का नहीं, सिस्टम का भी है। और जस्टिस बागची ने एक पावरफुल लाइन बोली, टेक्निकली दे आर नॉट नंबर बट प्रैक्टिकली दे हैव फुलफिल्ड एवरीथिंग। और फिर आया ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया, नए एओआर्स वोट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्रोविजनली, और इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने एक और बॉम्बशेल डाला, इलेक्शन कमेटी चाहे तो इलेक्शन पोस्टपोन भी कर सकती है। इस ऑर्डर का इम्पैक्ट सिर्फ 205 एओआर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है कि लॉ सिर्फ टेक्निकलिटीज़ का गेम नहीं है बल्कि फेयरनेस और इक्वालिटी का भी सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इलेक्शन पोस्टपोन होगा? क्या फाइनल जजमेंट में कोर्ट और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा? ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। फॉर मोर सच अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ को।